अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव ऑन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास चैप्टर नंबर 21 सेकेंड ईयर में से आया है, न्यूक्लियर फिजिक्स में से बच्चों। अल्लाह ताला का नाम लेके फुल कॉन्फिडेंट के साथ इस एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को बच्चे हम अंडरस्टैंड करते हैं। कहता है व्हाट परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। कहता है मैंने ओरिजिनल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई को एन नॉट से रिप्रेजेंट किया है, उसकी आपने मुझे क्या बतानी है बच्चों, क्या फाइंड आउट करके देना है, परसेंटेज। लेफ्ट बचेगी, रिमेन्स बचेगी आफ्टर 5 हाफ लाइफ, यानी मेरे पास n क्या हो गया 5, n मेरे पास क्या होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ बच्चों। ठीक हो गया बच्चों। अब बच्चों मेरे पास इस एमसीक्यूज को मैंने अटैम्प्ट कैसे करना था, मुझे पता है कि मेरे पास परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई किसके इक्वल होगी, परसेंटेज इंटू n। n से किसको रिप्रेजेंट किया बच्चों, रिमेनिंग रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई को। ठीक हो गया बच्चों। वो किसके इक्वल होना था, परसेंटेज n इज इक्वल टू n नॉट न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 2 की पावर n। n मेरे पास है नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो कि मेरे पास n इज इक्वल टू 5 है, मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि परसेंटेज का साइन है बच्चों। अब मेरे पास परसेंटेज रिमेनिंग रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इज इक्वल टू n नॉट ऐसे का ऐसे ही ओरिजिनल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिवाइड मैंने कर देना है 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 मेरे पास क्या होता है बच्चों 32 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज की वजह से n नोट ऐसे का ऐसे ही। जब मैं 32 से 100 को डिवाइड करूँगा बच्चों वो कितनी आ रही है बच्चों 3.125%। ठीक है। मैंने ना एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने हाफ लाइफ के ऑल की पॉइंट को मैंने कवर किया बच्चों एक ही पेज में। ठीक हो गया बच्चों, वो आपने ज़रूर देखना बच्चों। एक ही पेज में मैंने आपको उसके इम्पोर्टेंट की पॉइंट कंसेप्ट बताया। अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर फोर्स एंड मोशन में से आया बच्चों। एनएमटी कैट के एग्जामिनर का टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या था बच्चों, बेसिक कंसेप्ट। अल्लाह ताला का नाम लेके बच्चों फुल कॉन्फिडेंस के साथ इस एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। कहता मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड इन दी। कहता आपने मुझे बताना किस कंडीशन में बच्चों, हमने उसको वो रिक्वायरमेंट ऑफ कंडीशन बतानी है जिसके हमारे पास अंडर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम क्या रहेगा, अंडर क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा बच्चों। तो हमने वो कंडीशन पढ़ी थी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स बच्चों। अब बच्चों जब कभी हमारे पास कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा। इन्फ्लुएंस का मतलब उस पर हमारे पास एक्सटर्नल एंड बैलेंस फोर्स नहीं लग रही होगी, उस टाइम जो मेरे पास सिस्टम का मोमेंटम होता है वो कंजर्व्ड रहता है बच्चों। अब सर फोर्स बैलेंस भी हो सकती है, अनबैलेंस भी हो सकती है, लेकिन अनबैलेंस फोर्स क्यों आपने कहा है कि नहीं लगनी चाहिए बॉडी पे। आपको पता है कि हमारे पास अनबैलेंस फोर्स की वजह से हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से मेरे पास मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं रहेगा। कहता है लेकिन जो मेरे पास पार्टिकल हैं सिस्टम के वो एक दूसरे पे फोर्स लगा सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। यानी आइसोलेटेड सिस्टम की कंडीशन क्या है बच्चों, कि मेरे पास बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लग रही हो। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है एक्ट करना। ठीक हो गया बच्चों। अब मुझे पता है मेरे पास लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में मुझे क्या कहता है बच्चों, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यानी टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी वो क्या रहना चाहिए, रिमेन कंजर्व्ड बच्चों। अब बच्चों मेरे पास ये बॉडी m1 है, ये हमारे पास है बॉडी m2। ये मैं बात कर रहा हूँ बिफोर कोलिजन की, अभी इनके दरमियान कोलिजन कोई टकराव नहीं हुआ। m1 जो मेरे पास बॉडी थी वो वेलोसिटी v1 से मूव कर रही थी और m2 मेरे पास बॉडी वो वेलोसिटी v2 से मूव कर रही थी बच्चों। अब मेरे पास एट कोलिजन, ये मेरे पास कंडीशन थी बच्चों। आफ्टर कोलिजन में क्या देखता हूँ, मेरे पास जो बॉडी m1 है वो मूव करते हैं विद वेलोसिटी v1 प्राइम और जो बॉडी मेरे पास m2 है वो मूव करते हैं विद वेलोसिटी v2 प्राइम। ये आफ्टर कोलिजन की बात है। यानी मेरे पास जो मोमेंटम है बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द बॉडी आफ्टर कोलिजन। m1 v1 प्लस m2 v2 या मेरे पास बिफोर कोलिजन की मेरे पास मोमेंटम है बॉडी का, वो किसके इक्वल है बच्चों, m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम, मोमेंटम ऑफ बॉडी आफ्टर कोलिजन बच्चों। अब बच्चों हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन में से आया और एनएमटी कैट के एग्जामिनर का टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या था बच्चों, मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी। अल्लाह ताला का नाम लेके फुल कॉन्फिडेंट के साथ इस एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को हम अंडरस्टैंड करते हैं बच्चों।
एमसीक्यूज की स्टेटमेंट क्या थी मेरे पास, हमने फाइंड आउट क्या करनी थी, एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, किसकी एंगुलर वेलोसिटी, सेकंड हैंड की, जिसको हम मिनट हैंड भी कहते हैं बच्चों। तो बच्चों आपने ये इन्फॉर्मेशन जनरल नॉलेज याद रखनी थी कि हम सेकंड हैंड को मिनट हैंड भी कहते हैं। अब हमें पता है कि हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट क्या होते हैं, रेडियन पर सेकंड, और हमने उसी में फाइंड आउट करना है बच्चों एंगुलर वेलोसिटी को। अब बच्चों मैंने आपकी विजुअलाइजेशन के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, कंसेप्ट को ग्राफ्स करने के लिए बच्चों मैंने इधर डायग्राम भी प्लॉट किया बच्चों। ये मेरे पास एक क्लॉक है जिसको यहाँ वॉच है। अब मेरे पास अंदर मैंने बच्चों टाइम की एलेबोरेशन की हुई है, ठीक है बच्चों। अब आपको पता है हमारे पास ये मेरे पास स्मॉल नीडल है जिसको हम आर हैंड कहते हैं, और हमारे पास ये लार्ज नीडल है जिसको हम मिनट हैंड भी कहते हैं, यहाँ फिर इन जनरल हम इसको सेकंड हैंड ऑफ वॉच भी कहते हैं। अब बच्चों आपको पता है कि मेरे पास लार्ज हैंड नीडल है जिसको सेकंड हैंड या मिनट हैंड भी कहते हैं, ये हमारे पास 12 पे है अभी। बच्चों हमारे पास दोबारा 12 पे आएगी तो हमारे पास ये एक चक्कर कंप्लीट कर लेगी बच्चों, ऐसे एक चक्कर कंप्लीट कर लेगी, और इस चक्कर को हम अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं बच्चों, वन रेवोल्यूशन। और आपको पता है कि मेरे पास वॉच क्या होती है, ये सर्कल इन शेप होती है बच्चों। तो मेरे पास सर्कल में कितने डिग्री होते हैं, 360 डिग्री, यानी वन रेवोल्यूशन में मेरे पास कितने डिग्री होते हैं, 360 डिग्री। अगर ये हमारे पास ये जो मेरे पास लार्ज हैंड है अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है। अब मुझे पता है वन रेवोल्यूशन कितने रेडियन के इक्वल होता है बच्चों, वन रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। अब बच्चों मेरे पास मुझे पता है दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है क्यूएन की, राइट हैंड साइड भी ऑटोमेटिकली इक्वल होंगी आफ्टर कंपैरिजन। तो मेरे पास 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। बच्चों मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ, आपने डेली लाइफ की आपकी ऑब्जर्वेशन है, जो मेरे पास मिनट हैंड है या सेकंड हैंड है बच्चों, वो अपना एक चक्कर, मिनट हैंड या सेकंड हैंड अपना एक चक्कर या रेवोल्यूशन कितने टाइम में, कितने सेकंड में बच्चों कंप्लीट करती है, पूरा करती है, वो हमारे पास 60 सेकंड में कंप्लीट करती है, ठीक है बच्चों। अब मुझे पता चल गया कि मेरे पास डेल्टा थीटा जिसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं बच्चों, वो मेरे पास एक चक्कर है, वो हमारे पास ये मेरे पास जो मिनट हैंड है या वॉच हैंड है उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या मेरे पास डेल्टा थीटा क्या है, मेरे पास 2 पाई रेडियन बच्चों, ठीक हो गया। जबकि वो उसको 2 पाई रेडियन यानी एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम पीरियड उसको चाहिए होता बच्चों, डेल्टा टी इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, मेरे पास ओमेगा इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। अब बच्चों मेरे पास डेल्टा थीटा क्या है, मेरे पास 2 पाई रेडियन मैंने पुट आउट कर दिया, और मेरे पास डेल्टा टी क्या है 60 सेकंड मैंने पुट आउट कर दिया। अब बच्चों मेरे पास पता है 2 1 2 2 3 द सिस्टम 0 का 0 ऐसा का नीचे ही मेरे पास ओमेगा क्या आ जाता है π/30 रेडियन पर सेकंड। हाँ फिर आप बच्चों इसको ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते थे, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो मेरे पास 1 सेकंड किसके इक्वल आ जाना था, इधर भी मैंने 60 से डिवाइड करना था, इधर भी 60 से, तो 1 सेकंड मेरे पास आ जाना था 2 पाई 60 रेडियन। तो मेरे पास ओमेगा किसके इक्वल आ जाना था π/30 रेडियन पर सेकंड। बच्चों इसके बाद हम अपने एसएमसीयूज की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो हमारे पास सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक में से आया है। बेसिक कंसेप्ट था एंड कैट के एग्जामिनर ने जिसको दिया बच्चों पेपर में। अल्लाह ताला के नाम से फुल कॉन्फिडेंट के साथ एसएमसीयूज की स्टेटमेंट को हम अंडरस्टैंड करते हैं बच्चों। कहते हैं ऐसी सब्सटेंस की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो दूसरे सब्सटेंस को रिपेल करता है या अट्रैक्ट करता है बच्चों। तो बच्चों आपने याद रखना है ये चार्ज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को यहाँ पर अट्रैक्ट करता है, यहाँ पर रिपेल करता है बच्चों। अब बच्चों पता है हमारे पास कन्फ्यूजन क्या होती है बच्चों, प्रेशर कहाँ पे आता है जब हमारे पास बच्चे ऑप्शन की तरफ जाते हैं ना, सिलेक्ट क्या करें, ऑप्शन कौन सी सिलेक्ट कर रहे हैं बच्चों। अब हमारे पास उनको नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्शन क्या लग रही होती हैं करेक्ट बच्चों। अब बच्चों हमारे पास आपको पता है जो 2 मैग्नेट होते हैं जब हम उनको पास लाते हैं वो भी अट्रैक्ट या रिपेल्ड करते हैं बच्चों, ठीक हो गया। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में भी क्या होता है, हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ऑप्शन में लिखा था बी और सी, बीटा और चार्ली में लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन, डेल्टा में लिखा था बोथ बी और सी। अब बच्चे क्या कर लेते हैं सिलेक्ट बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड का होती है रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर अ सब्सटेंस को अट्रैक्ट अदर सब्सटेंस और रिपेल। बच्चों जबकि हमारे पास चार्ज है वो, क्योंकि बच्चों हमारे पास चार्ज वो बेसिक प्रॉपर्टी है, जब चार्ज मूव करता है बच्चों तो मूविंग चार्ज क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। चार्ज के मूव होने से बच्चों मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इटसेल्फ कुछ भी नहीं है,
जब चार्ज बच्चों मूव करता है ना, उसकी वजह से तो हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। यानी चार्ज हमारे पास बेसिक हमारे पास मीडिया है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है बच्चों। इसी तरह जब हमारे पास चार्ज स्टेशनरी होता है बच्चों, ये स्टेशनरी चार्ज है, तो हमारे पास ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है बच्चों। हमने बेस्ट अपनी ऑप्शन सेलेक्ट करनी होती है जो कि हमारे पास है चार्ज।